हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.8 कह दिया इधर देखो, वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम। कौन सा थ्योरम? आपको मीन वैल्यू थ्योरम फाइंड करना है। फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन इंटरवल ए बी, और ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, इंटरवल में वो ये थ्योरम आपको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमको पता है मीन वैल्यू थ्योरम में कंडीशन क्या थी, वो फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डेरिवेटिव होना चाहिए। फंक्शन क्या? कंटिन्यूअस एंड डेरिवेटिव, सिर्फ दो ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। किसके थ्योरम के लिए? मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। तो देखो, आपको पहले एक कौन सा फंक्शन है? पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस एंड डेरिवेटिव होता ही है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो हियर गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस पोलिनोमियल फंक्शन, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 4 एंड डेरिवेटिव इन ओपन इंटरवल 1 to 4। ठीक है, तो इधर मीन वैल्यू थ्योरम एग्जिस्ट कर सकता है। तो थ्योरम का फॉर्मूला था, आपको पता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है, तो और सी कहाँ होगा? सी बिलोंग्स टू ए और बी। सी की वैल्यू कहाँ मिलेगी? ए और बी की बीच वाली वैल्यू, यानी इधर ए के लिए 1 और 4 के बीच मिलेगा। ये जो सी होगा वो 1 और 4 के बीच में ही मिलेगा। वो सी की वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं होगी और 1 से कम नहीं होगी। और मान लो कि 4 से ज़्यादा है तो हम उसको बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और 1 से कम है तो भी बोलेंगे हम नॉट एग्जिस्ट। सी की वैल्यू ये दोनों के बीच में ही मिलनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला हमें अप्लाई कर दिया, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 1। एफ ऑफ 4 की वैल्यू पहले फाइंड कर ली, उसके बाद एफ ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड कर ली। दोनों की वैल्यू हमने इधर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट की, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है? -3 रख दिया। एफ ऑफ 1 की क्या वैल्यू क्या है? -6, वो भी रख दिया। ठीक है, एफ डैश सी ने पहले आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या था आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और -4x का डेरिवेटिव -4 और -3 का डेरिवेटिव 0। आपको चाहिए एफ डैश सी, तो x की जगह रख दो c, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c माइनस 4। क्या आया? 2c माइनस 4। तो आपने एफ डैश सी की वैल्यू रखी 2c माइनस 4। ठीक है, उसके बाद इसको आप क्या करो? सिंप्लीफाई करो। ठीक है, -3 माइनस माइनस +6। ओके, 2c माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा? 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना आएगा? 3/3, यानी प्लस होना जाएगा। 2c माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। -4 को लेके जाओ राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 2c इज इक्वल टू +5 आएगा। तो c क्या आएगा? 5/2। ये 5/2 है ना, वो 1 और 4 के बीच में ही होगा। 5/2 यानी कितना होगा? 2.5 समथिंग होगा। 5/2 की वैल्यू 2.5 समथिंग, 2.5 होगा, 2.5 समथिंग 2.5 होगा। 5/2 की वैल्यू क्या होगी? 2.5, और जो 2.5 है वो 1 और 4 के बीच में ही होगी, यानी इधर मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम। फंक्शन आपको दिया है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन इंटरवल ए बी। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, सी बिलोंग्स टू 1 और 3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये कौन सा फंक्शन है? पोलिनोमियल फंक्शन है। एनी फंक्शन कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर एंड डिफरेंशिएबल ऑल x बिलोंग्स टू आर। तो हम लिखते थे एफ ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल, सो इट कंटिन्यूअस ऑन 1 और 3 एंड डिफरेंशिएबल इन 1 and 3 के बीच में। ठीक है, बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू 1/3 एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इधर b की वैल्यू क्या है? 3 है और a की वैल्यू क्या है? 1 है, तो हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1। तब हम क्या करेंगे? एफ ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इधर इसने एफ ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड की, क्या कितना मिला? -27। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी मिली? -7। ठीक है, ओके। अब आपको चाहिए एफ डैश सी, तो आपको एफ ऑफ एक्स का क्या था? देखो एफ ऑफ एक्स का क्या था? एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आपको मिलेगा। देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर,
स्क्वायर का डेरिवेटिव 10x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, 2 इंटू 5 10, और माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा -3, तो -3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, आप x की जगह रख दो c, तो f डैश c इज इक्वल टू 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, ठीक है। तो उसने देखो इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। एफ ऑफ 3 की वैल्यू -27, एफ ऑफ 1 की वैल्यू -7, उसको आपने सिंप्लीफाई किया तो देखो क्या मिल रहा है, तो आप सिंप्लीफाई करो -27 प्लस 7, माइनस में क्या हो जाएगा +7, तो क्या हो जाएगा -20/2, तो क्या आ जाएगा -10, तो लिख दिया -10, -10 को लेके जाओ लेफ्ट हैंड साइड तो +10 हो जाएगा, +10 एंड -3 क्या हो जाएगा +7। ओके ओके, तो इधर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, क्या मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 इक्वल 0। तो इसमें दो नंबर आप हम क्या स्प्लिट करेंगे तो कौन से नंबर आए 7 एंड 3, 7 3 जा 21, देखो 7 3 जा 21 एंड 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मगर इधर दोनों को रखना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि आपको 10 क्या चाहिए नेगेटिव, तो दोनों क्या रखना पड़ेगा नेगेटिव। तो देखो -10 को हमने स्प्लिट किया 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 10c प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों में से मैंने क्या कॉमन निकाला, अब इसमें आप कॉमन निकाल देना, ठीक है। ये दोनों में से आप कॉमन निकालो, 3c कॉमन निकालो, 3c कॉमन निकाला तो क्या बचा c -1, 3c कॉमन निकाला c -1, ये दोनों में से आप कॉमन निकालो -7, ये दोनों में से कॉमन निकालो -7, माइनस कॉमन निकाला तो क्या बचा c -1, तो देखो इधर भी c -1, इधर भी c -1, इधर भी c -1, दोनों में से कॉमन निकालो, c -1 आपने कॉमन निकाला तो क्या बचा इधर 3c और इधर -7, तो देखो आ गए c -1 इंटू 3c -7, ठीक है। अब 3c -7 इज इक्वल टू 3c -7 इज इक्वल टू 0 ले लो, तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7/3, और c -1 भी 0 ले लो, c -1 ये वाला भी 0 ले लो, c -1 इज इक्वल टू 0, तो c की क्या वैल्यू मिल जाएगी 1, ठीक है। अब देखते हैं हमारा इंटरवल क्या था 1 2 3, इंटरवल क्या था हमारा इंटरवल था 1 2 3, तो ये जो 1 2 3 क्या है ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल में 1 की वैल्यू आएगी नहीं, इसका मतलब 1 नॉट बिलोंग्स टू इन 1 2 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3, यानी ये वाला सेटिस्फाइड नहीं होगा। 7/3, तो 7/3 की वैल्यू कितनी आएगी 2 पॉइंट समथिंग आएगी, 7/3 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू यानी 1 और 3 के बीच में होगी, यानी इसका आंसर क्या आएगा c इज इक्वल टू 7/3 बिलोंग्स टू 1 3, ठीक है। इधर बीच में बिलोंग्स टू आएगा, ठीक है, इधर बीच में बिलोंग्स टू आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 7/3, इसका आंसर 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 आपको जो इंटरवल दिया है वो इंटरवल में नहीं आ रहा है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आपको कोई फंक्शन दिया है, वो फंक्शन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन कौन सा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो मीन वैल्यू थ्योरम आपको सेटिस्फाई करना है, मगर मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इधर हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे आप अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, मिसलेनियस जो है वो आप ट्राई करना, नहीं होता है मुझे बोलना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ओके।